अमेरिका क्यों पीछे हट गया ईरान के मैटर? इसका दो उद्देश्य था। हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड है, K4 मिसाइल है। रूस 3 साल से युद्ध लड़ रहा है, अभी तक परमाणु बम मारा है? नहीं मारा है। आप कल्पना करो अगर यही सीरिया के पास रहता, इराक के पास रहता या ईरान के पास ही रहता, हमको लगता अब तक मार दिया रहता। दुनिया में सारे देशों के पास परमाणु बम अगर आ जाएगा तो अतत्ता मचा देगा। कोशिश होगी युद्ध परमाणु स्तर तक ना पहुंचे, अमेरिका का बस चले ना। न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, हिंदी कहते हैं नाभिकीय अप्रसार संधि। न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, इसका दो उद्देश्य था। पहला कि किसी दूसरे को परमाणु हथियार न रखने दिया जाए, और दूसरा उद्देश्य था कि जिनके पास परमाणु हथियार है वो इसका प्रसार, यानी ये टेक्नोलॉजी किसी और को न दे, और अगर कोई दे रहा है तो उस टेक्नोलॉजी को रोके, ताकि दुनिया में सब अच्छा। कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, दुनिया में सारे देशों के पास परमाणु बम अगर आ जाएगा तो अतत्ता मचा देगा। अब आप सोचो, अफगानिस्तान के पास परमाणु बम रहे तो तालिबान वाले कितना देर के लिए सोचेंगे? मार देंगे तुरंत। रूस 3 साल से युद्ध लड़ रहा है। कितने साल से लड़ रहा है? 3 या 4 साल से लड़ रहा है युद्ध। 2022 से लड़ रहा है, 4 साल से। अभी तक परमाणु बम मारा है? नहीं मारा है। आप कल्पना करो अगर यही सीरिया के पास रहता, इराक के पास रहता या ईरान के पास ही रहता, हमको लगता अब तक मार दिया रहता। तो बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ आप अपने गांव में देखिएगा, खास करके जिनके पास अचानक से पैसा आ जाएगा, एगो बोलोरो निकाल लेगा EMI पे, शीशवा नीचे करके भोजपुरी गाना बजा के दंदनाएगा पूरा, नहीं समझेगा, कनपट्टी पे कट्टा तना रहेगा। ससुरे बोलोरो लिए हो, EMI पे चल रहा है, उसका किस्त भरना है, लेकिन क्या रहेगा? ये सोच देखो कैसी है भाई। आपकी सोच ये होनी चाहिए, आप उस कामयाबी पे जाओ कि किसी को मुसीबत आए तो आपसे कहे कि भैया चाचा ऐसा दिक्कत है, आपके पास आ रहे हैं। एक वो भी है आपको बड़ा बनने का, और एक ये भी है बड़ा बनने का कि आप जाइए तो आपके रास्ता खत्म करते। लोगों को मजा आता है दबंगई दिखाने में, इज्जत दोनों में मिलती है, नहीं समझे? दबंगई दिखाने में। अपने यहाँ बिहार में पैसे नहीं है, ये समस्या है। पैसे आ जाने के बाद जो अथत्ता करता है वो बड़ी समस्या है। ऐसा ना करेगा, खड़े बोले तो खानदान खरीद ले, तो ये यार तू ना खरीद पाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, तोरा बदलवा ना पाएगा ते अपन किडनी, और दूसरे का क्या आता है कि खानदान खरीद लेंगे। ये इतनी बड़ी समस्या है। तो छोटे देश के पास ना घमंड भी कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये चीजें हैं। तो NPT पे भारत ने साइन नहीं किया। NPT पे साइन करने का मतलब होता है कि आप स्वीकार करते हैं कि दुनिया में 5 देश परमाणु बम रख सकते हैं, जो UN के वीटो पावर वाले हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। भारत का तो हम कभी साइन करेंगे? बस हम साइन नहीं करेंगे। हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि हम टेक्नोलॉजी बाहर नहीं फैलाएंगे, तो इसका 2 ही उद्देश्य है कि बाकियों को परमाणु हथियार रखने से रोकना और टेक्नोलॉजी के प्रसार को रोकना। NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, 1968। भारत इस पे हस्ताक्षर किया। इसके अनुसार कितने देशों के पास परमाणु बम रह सकता है? 5। तो भारत का कहना है कि या तो परमाणु हथियार सबके लिए हो या तो किसी के लिए ना हो। भारत ने अपना परमाणु बम बना लिया, अब पूरी दुनिया चिल्लाने लगी भारत के ऊपर, परमाणु बम बना लिया। तो APJ अब्दुल कलाम उठे। परमाणु बम कौन बनाया था? APJ अब्दुल कलाम। एक नहीं बोला जाता है छाती पे चढ़ के थूक देना, नहीं कुछ और बोला जाता है। हाँ, छाती पे धके मुंह देना, हम थूक देना बोल दिए। अरे वही समझो। तो अब्दुल कलाम ना अमेरिका के छाती पे चढ़ के थूक दिए मुंह। जानते हो क्या कि परमाणु बम तो बनी भी किए थे, अब वो परमाणु बम को ले जाए वाला अग्नि मिसाइलों बना दिए, और अग्नि मिसाइल रोकिए नहीं सकते आप, बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसी को कहेंगे छाती पे चढ़ के थूक दे। नहीं, परमाणु बम बनाए तो छाती पे चढ़ के मुंह धरे, छाती पे चढ़ के थूक दिए, मैंने मिसाइल बना। ओकरा बाद जानते हो कौन चीज है? दूसर को मिसाइल मार देगा तो हमारा आकाश मिसाइल जाके उसको मार के हवा में गिरा देगा। यो APJ अब्दुल कलाम। अमेरिका का बस चले ना, APJ अब्दुल कलाम को क्या से क्या कर दे। बहुत अच्छे, मतलब वो तो समझिए कि अब उनको मानव की श्रेणी में रखना ही हमको लगता है कि अपने आप में कोई कहीं ना कहीं भेजे हुए थे। कोई जब भारत को भेजा गया था कि इस देश को बचा के रखना, तो उन्होंने कहा कि भैया हमको टेक्नोलॉजी किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जिम्मेदार देश हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के उस वक्त देखो, एक प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। जब बड़े देशों के ऊपर प्रेशर इतना होता है, बड़े देशों का प्रेशर, अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, क्योंकि हम लोग हर चीजों पे डिपेंडेंट हैं। आप अमेरिका की बात नहीं मानिएगा,
वो बड़ा हथियार पाकिस्तान को दे देगा, तो आप उसे नाराज भी नहीं कर सकते, एक लिमिट तक नाराज कर सकते, उससे ज्यादा कर भी नहीं सकते। वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। गूगल का चार्ज महंगा कर देगा, चाइना से करेंगे वो अपने एक्सपोर्ट महंगा कर देगा। अमेरिका ने चाइना पे टेरिफ लगाया, चाइना ने रेयर अर्थ मेटल पे लगा दिया टेरिफ। रेयर अर्थ मेटल अगर नहीं मिलेगा तो ना मिसाइल बनेगी, ना चिप बनेगा, ना इलेक्ट्रिक कार बनेगी, ना हवाई जहाज बनेगा, कुछ बनेगा ही नहीं बनेगा। तो आपकी टेक्नोलॉजी आपके पास रह जाएगी। अब मान के चलिए कोई आप हैं चीनी के सप्लायर, चीनी के क्या है सप्लायर है, और सुधा वाला जो है जो रसगुल्ला बड़ा बढ़िया बनाता है, आप वही से लड़ लिया, आप कहेंगे तो हम चीनी ना देंगे, जो बना ले अपन रसगुल्ला, फंस जाएगा। तो एक लिमिट तक, तो प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके ऊपर बहुत प्रेशर, तो उन्होंने एनपीटी पे साइन तो नहीं किया, लेकिन वादा किया नो फर्स्ट यूज, कि हम किसी के ऊपर परमाणु बम पहले नहीं मारेंगे। हमारा परमाणु बम इसलिए है कि अगर हमें कोई मार दे तो हम जापान की तरह सरेंडर नहीं करेंगे, फिर हम भी मारेंगे उसको। हम भी क्या करेंगे, मारेंगे। अब हम लोग परमाणु बम मार सकते हैं, जमीन से मार सकते हैं, हवा से मार सकते हैं, लेकिन एक ऐसा जगह है जहां हमारे पास नहीं था, और एपीजे अब्दुल कलाम दुनिया से चले गए, तो पनडुब्बी के अंदर। कहां से, पनडुब्बी के अंदर। अब तो पनडुब्बी पानी के नीचे रहती है। मान के चलिए अचानक कोई देश अगर मारेगा किसी देश के ऊपर परमाणु बम, तो आप ये भूल जाइए कि अगर उस देश के पास परमाणु बम नहीं है तब तो एक दूगो मारेगा। जैसे रसिया को यूक्रेन के ऊपर मारना होगा तो एक दूगो मारेगा ताकि सरेंडर करे, लेकिन इंडिया को अगर मारना है पाकिस्तान के ऊपर तो तुमको क्या लगता है एक ही जगह मारेगा? इंडिया को पता है भैया परमाणु बम मारे एक ऊपर, अब ईवी मारेगा परमाणु, तो क्या आप छोड़ेंगे? तो अब अगर दो परमाणु संपन्न देशों में अगर युद्ध होता है तो उनका टारगेट ये होता है कि भैया हमें परमाणु हमला करना ही नहीं है, और अगर करना है तो 50-60 मारना है। आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर एक परमाणु बम मार देगा तो हम लोग छोड़ देंगे, समझौता करेंगे? भाई कैसे मारे थे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे उसको, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो पाकिस्तान तो इतना पगला है नहीं, वो मारेगा तो 50-60 को मारेगा। तो जब दो परमाणु संपन्न देशों में युद्ध होगा तो कोशिश होगी युद्ध परमाणु स्तर तक ना पहुंचे, और यदि पहुंच गया तो कोई देश जो पहले हमला करेगा वो सोचेगा कुछ भी ना बचे, तो मार के बड़े बड़े शहर को उड़ा देगा। क्योंकि पता है कि जितने बड़े अफसर बैठेंगे, जितने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन बैठेंगे, बड़े शहर में बैठेंगे। आपके गांव में बैठता है क्या डीएम, जिला में? तो आप बताइए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, बड़े बड़े शहर को अगर उड़ा दिया तो कोई डिसीजन लेने वाला बचेगा ही नहीं। आप बताइए अगर पटना में परमाणु बम उड़ा दिए कोई, पटना में आदेश देने वाला कौन है? पूरे बिहार को आदेश देने वाला कौन बचेगा? कोई नहीं। डीएम इंतजार करते हैं ऊपर से, सर क्या आदेश है, नहीं समझे? एसपी आदेश का इंतजार करेंगे। अब जैसे किसी बड़े नेता को गिरफ्तार करना है, मंत्री को, तो एसपी ऊपर से पूछते हैं आईजी साहब से, सर क्या करें, गो हेड है। कोई नेता ना गिरफ्तार कर रहे हैं, बिना आईजी साहब से पूछ ले, तो परमाणु बम में कौन सी रिएक्शन करेंगे? परमाणु बम में पूरा मुख्यालय उड़ा देगा। तो हमें जरूरत थी एक ऐसे सैन्य अड्डे की जो अगर 100 परमाणु हमला भी हो जाए तो वो अड्डा सुरक्षित रहे। तो वो एक ही जगह हो सकता है, पनडुब्बी। पानी के नीचे कहाँ है पता नहीं, सबसे अच्छी चीज यही है ना, पानी के नीचे कहाँ पता, और वहां से मिसाइल मारे। तो परमाणु बम तो हम लोग के पास है, अब मारने वाली बस क्या चाहिए, मिसाइल। तो मिसाइल का नाम जानते हैं क्या रखा गया है? पहले नाम था उसका सागरिका। क्या नाम था? सागर। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम की जब स्पीच देते हुए स्वर्गवास हो गया तो हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने उनके सम्मान में सागरिका का नाम बदल के K4 रख दिया, कलाम 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो K4 मिसाइल है, के मतलब कलाम। अब हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड है। ट्रायड मतलब तीनों जगह से, थल, जल, वायु। तो हवा से मार सकते हैं, जल से मार सकते हैं, लेकिन परमाणु हमला अगर एक ही साथ 50-60 हो गया तो बचेगा पनडुब्बी। हमारे पनडुब्बियों में लेके घूम रहा है, 10 गो परमाणु बम लेके घूम रहा है। आज सोच रहा तो रही तोरा हम उड़ा देता हूं यहाँ पे। तो अगर मान के चलिए पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक के साथ 100 को मार दिया तो केवल देहात बचेगा हम लोग के पास, गांव का एरिया। अब तुम्हारे गांव में परमाणु बम काहे मारेगा, पैसों जियान हो जाएगा, नहीं समझे? तुम्हारे मार के परमाणु बम क्या मिलेगा किसी देश को? पैसों जियान होगा। मारेगा तो किसको मारेगा? दिल्ली मारेगा, जयपुर, बड़े शहर को, अहमदाबाद, बंबई, बेंगलोर, बड़े शहर को मारता है ना, ताकि मैक्सिमम डैमेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज डैमेज होता है यहाँ से। तो हम लोग फिर किससे मारेंगे? न्यूक्लियर ट्रायड, न्यूक्लियर पनडुब्बी से मारेंगे। सर S-400 क्या करेगा? S-400 का भी सेचुरेशन है। जैसे परमाणु बम मारना होता तो ऐसे थोड़े मारेगा, जैसे दिल्ली पे मारना रहेगा परमाणु बम तो उसको ऐसे थोड़े मारे। पहले 5000 ड्रोन भेजेगा, मीडियम रेंज के ड्रोन, फिर शॉर्ट रेंज के ड्रोन, हाई रेंज के ड्रोन, छोटे मिसाइल, मीडियम मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, फिर एयरफोर्स के जहाज, बम्बार्डमेंट, उसी बीच में से को परमाणु मार देगा ताकि आपका एयरफोर्स और जो S-400 ये सब क्या हो, सेचुरेट हो जाए। अब मार देगा ये आपके उसी S-400 पे ही। अब आप मारिएगा तो जाइएगा, नहीं मारेंगे तो जाएंगे। तो सेचुरेशन का खेल है
सारा खेल किस चीज का है? सेचुरेशन का। तो अमेरिका क्यों पीछे हट गया ईरान के मैटर पे? ईरान एक दो को थोड़े मारता था, ईरान अमेरिका का रडार था जो किसी दुश्मन ड्रोन को पहचान लेता था और उस पर मिसाइल मार देता था। रूस ने बता दिया कि उसके पास 60 को मिसाइल है, चाइना बता दिया कहाँ रखा हुआ है, वो मार दिया 200 ड्रोन, 200 में उस 60 को मारिए दिया, बाकी आके थुथुरवा लड़ा लिए। जो नहीं समझे, आप में से कोई खल्ली से हट पाएगा? आप लोग खल्ली से नहीं मिले ना? अरे हम मिले हुए हैं। हाथ जो है ना, हाथ इतना भारी है, हम दोनों हाथ से एक हाथ मिला रहे थे उनका, इतना बड़ा पंजा है, और शरीर इतना बड़ा जिसका कोई हद नहीं। वो बैठे थे तो हम खड़े थे, उस सोफा पे बैठल थे, हम इधर खड़े थे, तो बराबर आ रहे थे ना। क्या आप लोग खल्ली से हट पाएंगे? कोई नहीं। लेकिन आप पूरा क्लास उठ के दौड़ जाए, ऊपर दहिए पे गिर जाए, तब क्या करेंगे? वो खत्म, सिचुएशन, हार जाएंगे। इंडिविजुअल तो नहीं लड़ पाएंगे। तो हर चीज का एक कमी क्या आ जाता है? सेचुरेशन। जैसे आप सपोज कीजिए आपको 100 क्वेश्चन का एग्जाम है, आपका 100 का 100 क्वेश्चन आ रहा है, 100 का 100 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप 100 में 100 लाएंगे। हम कहते हैं 5 मिनट टाइम में, क्या हुआ? सेचुरेशन। समझे? तो किसी भी हथियार के लिए सेचुरेशन और टाइमिंग बहुत मायने रखता है। समझ आएगी ना? गया? तो न्यूक्लियर ट्रायड रखना जरूरी था कि नहीं था? है हम लोग के पास, बहुत जरूरी है। देखो पाकिस्तान भी सही नहीं किया, नहीं किया। पाकिस्तान का विदेश नीति कुछ नहीं करता, जो भारत करता है वही करेगा वो। हम लोग परमाणु बम बनाए, वही बनाया। देखिए, हमारा दुश्मन पाकिस्तान जो है, आपका दुश्मन अगर कोई बहुत हाई लेवल का जैसे चाइना है तो आप लड़ लेंगे। अगर दुश्मन नीच टाइप का है, पाकिस्तान टाइप का, वो डेली कुछ बोलेगा, कहेगा कि राजस्थान से हमको भाला खोप दिया, गुजरात से ढेला मार दिया। तो पाकिस्तान हमेशा कुछ न कुछ अड़ंगा लगाते रहता है बिना मतलब का, उस पाकिस्तान टाइप का है। नहीं समझे? तो अगर दुश्मन चाइना है, दुश्मन अमेरिका है, तो गंभीर रहेगा, जो बातें रहेंगी उसको बोलेगा। नहीं समझ में गया? अब पाकिस्तान टाइप का दुश्मन है, लू चलेगा, कुछ बोले। जान रहे हैं भारत लू फेंक दिया हम लोग को, गर्मी से मर जाए हम लोग। ससुरा तूने भारत लू फेंक दिया रे, फार्मर स्थल है, वहां से उठेगा धूल, तुरंत कहेगा कि देख रहे हैं हमने धूरा उठा के फेंक दिया। अरे यार रेगिस्तान है, धूल उड़ पे करेगा यहाँ पे। तो पाकिस्तान टाइप का जो दुश्मन होता है नीच टाइप का होता है। अच्छा, ये सब बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। पाकिस्तान कहाँ जाओ, नहीं जा पाया बहुत आगे। सर इतना हमला के बीच पता कैसे चलेगा परमाणु बम का हमला? ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है बाबू। नहीं समझे? तो दुनिया को पता चल जाएगा परमाणु हमला मार दिया। भूकंप आ जाता है, परमाणु हमला होता है। जब परमाणु हमला होता है ना, क्या आ जाता है? भूकंप आ जाता है, बहुत तगड़ा होता है। तो हम लोग क्या एनपीटी पे समझौता किए हैं? क्या हमने अपना हथियार की टेक्नोलॉजी किसी और को दिया है? लेकिन पाकिस्तान बेच दिया है उत्तरी कोरिया को, किंग जोंग पगला को। और पगला जानते हैं क्या कहता है? हम शुरुआतें करेंगे परमाणु बम से। वो अलग लेवल का आदमी है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एनपीटी पे हम लोग साइन किए हैं? नहीं, हम लोग कैली करेंगे एनपीटी पे। बहुत देखो, कुछ जगहों पे स्टेट फॉरवर्ड रहना पड़ता है। नहीं समझा? कुछ ऐसे जगह आते हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह, जहां आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है हम खराब है, क्या कर। तो अब पाकिस्तान के सामने आप बात करिएगा, इंसानियत दिखाइएगा। इंसानियत इंसानों के लिए है, लेकिन जब इंसान ही ना रहे, इंसानियत कैसे? राम जी ने कम इंसानियत दिखाया, कृष्ण भगवान ने कौरवों से कम इंसानियत दिखा। 5 गांव मांगने गए थे, लास्ट पैठल था ओकरों पे, पलित कर दिए। हो गया कि नहीं हो गया? तो इंसानियत किसके लिए? इंसानों के लिए। एनपीटी समझ में आ गया?